आज 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराएं विवरण, सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो कौन सा विवरण दर्ज कराना है, इस संबंध में ये आदेश है कि मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सभी का जो विवरण है वो अपडेट होना चाहिए। यदि अपडेट नहीं है तो डेटा तैयार करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिषदीय विद्यालयों के जो सचिव हैं PS बघेल ने निर्देश दिया है कि यह जरूर लिखें कि विद्यालय ग्रामीण है या शहरी है। 24,326 कंपोजिट स्कूलों में उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का ही विवरण पोर्टल पर दर्ज कराएं। वही नेक्स्ट जो बात है, 1 माह के विशेष अवकाश का शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं 1 माह का किस प्रकार से विशेष अवकाश है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है वो ये है, शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं, लेकिन बच्चों के लिए कर दी गई अनिवार्य। तो स्कूलों में अब रजिस्टर से हाजिरी लेने का खत्म होगा झंझट। 75% से कम उपस्थिति पर नहीं मिलेगा वजीफा। प्रतापगढ़ जिले के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं हो रही है, लेकिन शासन ने छात्र छात्राओं के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। दरअसल वजीफ़ा लेने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शासन ने यह फरमान जारी किया है। 75% से कम उपस्थिति होने पर छात्र छात्राओं की वजीफ़ा नहीं मिलेगा। फिलहाल इस दिशा में अधिकारियों ने कॉलेजों को पत्राचार करना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ पर प्रेषक दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त अपर सचिव, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। कार्यालयों में समयबद्धता का अनुपालन करने के संबंध में ये लेटर लिखा गया है। तो यहाँ पर ये साफ है कि जो कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, उत्तर प्रदेश सचिवालय में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करते हुए कार्य का समय 9:30 बजे से 6 बजे तक, मध्याह्न भोजन 1 से 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। तो इसे के अनुपालन के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है और निर्देशित किया गया है कि इसको 6 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में लागू समयावधि का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। आज तो इस संबंध में मुझे क्या कहने का निर्देश हुआ है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यालयों में पूर्व से निर्धारित कार्यालय समयावधि का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें। इसके बाद में यहाँ पर शिक्षा मित्र माहवार उपस्थिति प्रपत्र 1 तारीख से 31 तारीख तक का जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये इसमें क्या क्या कॉलम रहते हैं शिक्षा मित्र उपस्थिति में, वो सभी देखेंगे। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो कॉलम है सबसे ऊपर शिक्षा मित्र उपस्थिति विवरण है, विद्यालय का नाम है, NPRC का नाम, विकासखंड, जनपद और विद्यालय का यहाँ पर यूडाइस कोड लिखना होगा। उसके बाद माह का नाम होगा, वर्ष का नाम होगा, यहाँ पर प्रवेश क्रम संख्या है 1 2 3 4। इसके बाद शिक्षा मित्र का इसमें नाम आ जाएगा। इसके बाद 1 तारीख से 31 तारीख तक का इसमें विवरण है। और यदि कोई किसी प्रकार से अनुपस्थित रहता है या वर्तमान माह के जो अवकाश हैं उनको भी यहाँ पर अंकित करना होगा। वहीं पर कम हो जाएंगे प्रधानाध्यापकों के पद, कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों में नहीं होगा प्रधानाध्यापक का पद। तो एक ही परिसर में संचालित बेसिक शिक्षा के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के बाद परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापक के हजारों पद कम हो जाएंगे। शासन ने संविलियन के बाद प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। तो यहाँ पर एकीकृत मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र सिस्टम विकसित किए जाने हेतु मानव संपदा पोर्टल पर राज्य सरकार के सभी कर्मियों का सेवा संबंधी विवरण अंकित किए जाने के संबंध में आदेशित किया गया है और इसमें सभी का विवरण दर्ज करना होगा जिससे कि ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफ़र किए जा सके। तो इसमें एकीकृत मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मानव संपदा पोर्टल पर राज्य सरकार के सभी कर्मियों का सेवा संबंधी विवरण अंकित किए जाने के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा हेतु श्री मोहम्मद शाहिद, विशेष सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी भवन में भूतल स्थित उनके कार्यालय का संख्या 22 में दिनांक 19 अप्रैल 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे बैठक आहूत की गई। अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त बैठक में पूर्ण सूचना सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें। इसके बाद में मानव संपदा पोर्टल पर लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखा परीक्षा संवर्ग के कर्मियों के विवरण फीड और संशोधन किए जाने के संबंध में भी आदेश निकाला गया है। तो यहाँ भी आदेश में साफ है कि मानव संपदा पोर्टल पर इनके विवरण को संशोधन और फीड किया जाए। ये जो शासनादेश है वो 8/4/2022 को निकाला गया था। तो यहाँ पर जो भाग है पेरेंट एस्टेब्लिशमेंट डिटेल ऑफ एम्प्लॉय कैडर कंट्रोलिंग ऑफिस
एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है इंटरनल अकाउंट्स एंड ऑडिट और ऑफिस स्टेट लखनऊ। तो इस प्रकार से ये डिटेल इनका दिया गया है। पिछले वर्ष 2021-22 के सत्र में अतिवृष्टि एवं बाढ़ इत्यादि के कारण क्षतिग्रस्त हुए प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में भी एक आदेश निकाला गया है और यहाँ पर साफ किया गया है कि विद्यालयों को तात्कालिक पुनर्स्थापना मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार धन आवंटन के संबंध में आदेश दिया गया है। तो इसके लिए जो धन की आवंटन होने की जो क्षमता है वो 316 मतलब 3,16,19,000 रुपये मात्र की धनराशि अवमुक्त किए जाने के हेतु संगत अभिलेखों के साथ प्रस्तुत संस्तुति सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर जो आंगनबाड़ी है इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो 6 माह में भरे जाएंगे 20,000 आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के पद। तो इसमें जो रिक्तियां चल रही हैं, प्रदेश सरकार रिक्त चल रही 50,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्तियाँ अब चरणबद्ध तरीके से करेगी। इसमें 20,000 पदों पर भर्तियाँ 6 महीने के अंदर होंगी, जबकि बचे हुए 30,000 पदों को 1 साल के अंदर भरा जाएगा। बाल विकास सेवा में पुष्टाहार विभाग ने इन भर्तियों को एक साथ न करके 2 चरणों में करने का निर्णय लिया है। अभी तक जो छूटे हुए प्रशिक्षण हैं मानो निष्ठा FLN 3.0 के किसी कारण से छूट गए तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे 12 के 12 जो प्रशिक्षण हुए हैं, साथ ही प्रश्नोत्तरी की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी।